अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो में सपोर्ट ट्रेड के हवाले से कि सपोर्ट ट्रेड से आप अर्निंग कैसे ले सकते हैं। और सपोर्ट ट्रेड में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप यहां से अर्निंग फ्री में करना चाहते हैं, अच्छी खासी लॉस का आपको यहां पर जो है ना लॉस अगर आप नहीं करना चाहते तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको लिए जानना ज़रूरी है और उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। यानी कि उन बातों को आपने फॉलो करना है। कुछ इसमें रूल होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर कभी भी लॉस नहीं होंगे। अगर आप जो है ना ऐसे ही इसको समझे बगैर ही आप इसमें कूद पड़ते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन से रूल होते हैं, कौन सी बातें हैं जो आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने से पहले आपको इसका पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह की आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, सपोर्ट ट्रेड के सिग्नल्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। और अगर आपने जो मेरे अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपने इसको भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर मैं सिग्नल्स वगैरह भी प्रोवाइड फ्री में करता रहता हूँ। तो आपने इससे यहाँ पर मैं फ्री एयर ड्रॉप के रिलेटेड भी अर्निंग के हवाले से भी आप अपडेट एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आप सपोर्ट ट्रेड के हवाले से। देखिए सबसे पहले आपको मैं इसका ओवरव्यू बता दूं कि ये होता क्या है। देखिए फ्यूचर और सपोर्ट ट्रेड ये दो किस्म की जो है ना ट्रेडिंग होती हैं। तो आपने सपोर्ट में जाना है। फ्यूचर एक तो हराम है इस्लाम में और उस साइड हमने जाना ही नहीं है और उसमें लॉस भी काफ़ी बिग होते हैं और उसको जो है ना समझने के लिए, समझना तो दूर की बात, जो फास्ट इसका जो पॉइंट है ना वो हराम है। अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो फिर ना आप दीन के ना आप दुनिया के। तो इसी वजह से आपने क्या करना है, आपने सपोर्ट ट्रेड में जाना है। सेफ़ ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर आपको लॉस भी नहीं होते। तो यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने अगर अर्निंग करनी है तो आपने सपोर्ट में करनी है। अब सपोर्ट में आपने करनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ होती है, कोई मार्केट की आप समझ लें, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ अपनी। तो देखें कोई भी अगर हम चीज़ है, अगर हम एप्पल फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ, अगर एप्पल है तो इसकी प्राइसेस जो है ना अप डाउन होती हैं। अब अगर बाज़ार में आप जाते हैं तो इसकी प्राइस जो है ना कुछ दिन कुछ होगी और किसी दिन अगर सेकंड डे आप जाते हैं या तो प्राइस अप होगी या डाउन होगी। तो इसमें भी यही होता है। यहाँ पर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो में जो भी कॉइन्स वगैरह हैं, जो भी इसमें जो है ना मार्केट की कंडीशंस होती हैं, तो आपने क्या करना है, इनको आपने फॉलो करना होता है। इनकी प्राइसेस कभी डंप होती हैं, कभी पंप होती हैं। तो कभी सेलिंग जो है ना हम यहाँ से कर सकते हैं, कभी हम यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं। तो यानी कि यही सीन है। अगर आप यहाँ पर सही तरह से चलेंगे, आपको चीज़ों को माइंड में रख कर चलेंगे तो यहाँ पर आपको लॉसेस नहीं होंगे। अब इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट इस चीज़ों को आपने माइंड में रखना है अगर आप सपोर्ट ट्रेड की तरफ आना चाहते हैं। तो उनमें से जो सबसे फास्ट चीज़ है, तो जो फास्ट है ना, इसमें सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसा है जो फ्री का है, आपके पास यानी कि आपने किसी से उधार नहीं लिया और आपने किसी अपने घर से जो है ना आपने उधार लेकर नहीं लिया कि मैं यहाँ से प्रॉफिट करके फिर बैक कर दूँगा। तो ऐसा सीन आपने कभी भी नहीं करना। अगर आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट है, अपने यूएसडीटी पड़े हुए हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं, यानी कि आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर मंथ तक भी इसकी ट्रेडिंग चली जाती है तो आप जो है ना इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर आप निकालेंगे तो फिर आप लॉस की तरफ जाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप है फ्री का, आपने किसी से कर्ज वगैरह नहीं लेना। जो आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो आपने माइंड में रखनी है। अगर ये ट्रेड जो है ना 30 दिन तक भी चली जाती है, यानी कि इसकी प्राइस डंप हो जाती है, ये मैं आगे बताता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट आपने रूल ये लाजमी आपने अप्लाई करना है, यानी कि कर्ज़ा आपने लेकर नहीं चलना। सेकंड जो इसमें रूल आता है, तो रूल आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉइन, यानी कि आपने किस चीज़ पे पैसा लगाना है ये आपने चेक करना है। कॉइन बेस्ट अगर आप चूज़ करेंगे आपको लॉसेस नहीं होंगे। यानी कि आपने इस चीज़ को, अब आपको पता है कि आप अगर कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, आप बाज़ार में जाते हैं मार्केट, अभी यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपको इतना तो चीज़ का पता होगा कि अभी जो है ना इसका कौन सा टाइम है, अभी ये किस, अब मैं आपको जो है ना यहाँ पर फ्रूट्स के हवाले से बता दूँ। देखें अगर आप जाते हैं ना तो आपको पता है कि ये फ्रूट अगर मैं लेता हूँ तो ये 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, थर्ड डे जो है ना ये जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो इसमें भी यही सीन है। आप अगर कॉइन अच्छा बेस्ट चूज़ करेंगे, यानी कि वो लॉन्ग टाइम तो मैं ये आपको एग्जांपल दी है फ्रूट की, लेकिन अगर आप अच्छा कॉइन जो है ना चूज़ करेंगे, प्राइस डंप भी अगर हो जाती है तो वो पंप भी लाजमी करेगा। तो कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो न्यू कॉइन आ जाते हैं, लॉन्च हो जाते हैं, हम क्या करते हैं उनमें घुस जाते हैं। यानी कि प्राइस उसकी स्टार्ट में $10 होती है, तो घंटे बाद उसकी प्राइस कितना हो जाती है, $2 भी हो जाती है या $5 हो जाती है। हम क्या समझते हैं कि इसकी प्राइस $5 होगी है, काफ़ी लो हुआ है, डंप हुआ है, अब ये लाजमी पंप करेगा। तो हम इस बेस पे काफ़ी जो है ना जो न्यू ट्रेडर होते हैं, जो न्यू स्पोर्ट के अंदर आते हैं, वो इस चीज़ों पे काफ़ी फोकस करते हैं कि इसकी प्राइस अभी 1 घंटा पहले 10 थी, अब 5 होगी, अब मैं इसको बाय कर लूँ, ये $10 पे जाएगी, मैं इसको सेल कर लूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, काफ़ी बिग लॉस होगा।
तो इसी वजह से आपने इन चीज़ों पे आपने नहीं पढ़ना। जो कॉइन होता है ना, वो आपने सर्च करके करना है, जिनकी सप्लाई अच्छी है, जिनकी जो है ना आपको इसकी प्राइस की जो है ना हवाले से हो गया, ग्राफ के हवाले से हो गया, तो उसको आपने फर्स्ट जो है ना देखना होता है। यानी कि आपने कॉइन जो है ना बेस्ट को आपने चूज़ करना है। आपने ऐसे किसी कॉइन में भी आपने नहीं पड़ जाना। आपने देखना है कि उसकी पीछे जो है ना वैल्यू क्या है, उसका सब कुछ सप्लाई क्या है। ये भी मैं आपको आगे कुछ वीडियोस में बताऊंगा कि ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सेकंड मैंने पॉइंट बता दिया है, कॉइन को आपने चूज़ सेल बाय करने से पहले आपने उसको चेक करना है कि कॉइन बेस्ट होना चाहिए। ये आपको चीज़ें ऐसे ऐसे समझ आ जाएंगी, सब एक ही दिन में नहीं आएंगी, आपने आगे चलना है। अब जो थर्ड चीज़ है, थर्ड जो रूल है, तो थर्ड ये है कि अगर आपके पास सब्र है और आप जो है ना सब्र आपके अंदर है और आप वेट करना जानते हैं कि इंतज़ार अगर हमें करना पड़ सकता है, तो देन ही आप इस सपोर्ट के अंदर आएँ। अगर आपके पास सब्र नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं बस मैंने एक दिन बाय किया है, सेकंड डे इसको मैं सेल कर दूं, या थर्ड डे या फोर्थ या फिफ्थ डे, तो आप इस चीज़ में आ ही ना। मैं आपको स्टार्ट में कह रहा हूँ कि इसको आप पढ़ें ही नहीं इस सपोर्ट ट्रेड के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास सब्र नहीं है, आपके पास वेट नहीं कर सकते, तो आप इस चीज़ में कूदे ही ना, पढ़े ही ना, आपको यहाँ पर लॉसेज होंगे। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। क्योंकि सब्र क्यों आपको कह रहा हूँ, वेट क्यों कह रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल ये पेपी USDT ओवर ये पेयर है, ये कॉइन है, बेस्ट कॉइन है। अगर आप इसको बाय करते हैं, अभी आज आपने बाय किया है और इसकी प्राइस अभी से डंप होना स्टार्ट हो गई है, कॉइन बेस्ट है लेकिन इसकी प्राइस डंप होना स्टार्ट हो गई है। अब आपको यहाँ पर क्या नीड पड़ेगी, आपको इंतज़ार की नीड पड़ेगी, सब्र की नीड पड़ेगी। यानी कि इसकी प्राइस का पंप होने का आपको इंतज़ार रहेगा। और आप कहें कि 7 दिन बाद भी प्राइस आपकी इसकी डंप ही है, और आप कहें कि नहीं बस इसका तो लॉस ही होना है, फिर इन चक्रों में अच्छा है आप नहीं ही पढ़ें, आप इस चीज़ में घुसें ही नहीं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ में आते हैं, अब पेपी है, इसका काफ़ी दिन हो गए हैं ये डंप पे है, लेकिन ये कुछ पंप भी कर देता है, डंप भी कर देता है, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट प्राइस है ना अभी तक नहीं आई। तो अभी तक मैंने खुद भी इसको बाय किया हुआ है और मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही इसका जो है ना प्राइस पंप करेगी, जब इसका जो है ना सेलिंग प्रोसेस जो है ना आएगा, सेलिंग टाइम आएगा, तो उस टाइम मैं इसको सेल कर दूंगा। तो इसमें आपको वेट करना पड़ सकता है। जो भी कॉइन होता है, कॉइन बेस्ट चूज़ करना है, कर्जे से आपने नहीं जाना, कर्जे की साइड आपने नहीं जाना, और इसमें जो है ना वेट आपको लाजमी चाहिए होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो बेस्ट कॉइन होना चाहिए, सेकंड जो है ना आपके पास वेट सब्र होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि सब्र क्यों आपको चाहिए होता है। अब देखें ये 1 डे का ग्राफ है। अब देखें यहाँ पर कुछ दिन पहले इसकी प्राइस क्या थी, 0.001632 जो है ना पीक USDT प्राइस थी। अब इसकी प्राइस कितना चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि प्राइस ने इतना डंप किया हुआ है कि अभी तक इसकी प्राइस नीचे ही जा रही है। तो अभी यानी कि नीचे से ये पंप इसने लाजमी ही करना है। ये मैं कुछ दिन बाद आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी दूंगा, आपके सामने दिखाऊंगा कि जो मैंने कहा है वही ही होगा। यहाँ पर इसने लाजमी आना है। अभी इसकी प्राइस डंप है और यहाँ तक इसने लाजमी आना है, लेकिन वही जो है ना यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं जो वेट कर सकते हैं, जिनके पास थोड़े से USDT एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो यहाँ पर लगा कर सो जाएँ। तो जैसे ही इसकी प्राइस अप करेगी, पंप करेगी, फिर वो सेल भी करेंगे, यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट भी लेंगे। तो इसमें इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट ट्रेड में आना चाहते हैं तो आपने सब्र करना सीखना होगा। अगर आपके पास सब्र नहीं है, आप जल्दी में करते हैं, आपके पास आप कहें किसी से कर्जा लेके आप USDT यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उससे बेस्ट है आप यहाँ पर इस चीज़ में पड़े ही नहीं, क्योंकि क्रिप्टो में ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको ऐसे ही होंगे कि अब इसकी सेलिंग जब इसकी प्राइस जो है ना डंप होगी, फिर हमारे पास कौन सा टाइम होता है, बाइंग का टाइम होता है। जब ये पंप करेगी, हमारा सेलिंग का टाइम होता है, उस टाइम हम सेल करके यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। और कोई इसमें आपको काम की नीड नहीं पड़ती, जस्ट आपने ट्रेड लगा कर आपने आराम से देखते रहना है। तो अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ जो है ना इसमें टॉपिक, फोर्थ जो है ना नंबर पर जो हमारे पास आता है वो कौन सा है, यानी कि अगर आप सपोर्ट ट्रेड में आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर आप करने चाहते हैं अर्निंग, तो फोर्थ रूल ये है कि इसका बाय भी टाइम होता है और सेल भी टाइम होता है। ये थोड़ा सा जो है ना थर्ड पॉइंट की तरफ जो है ना ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। यानी कि बाय एंड सेल का जो प्रोसेस है ना, वो भी आपने देख के करना है। अब हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप अब लोग क्या कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो आप उस टाइम बाइंग में घुस जाएं तो आपको लॉस ही होगा। जब लोग जो है ना बाइंग कर रहे हो, उस टाइम आप सेलिंग कर रहे हो, तो फिर उस टाइम भी आपको लॉस ही होगा। तो इसी वजह से आपने इस चीज़ों को भी माइंड में रखना है। फर्स्ट रूल मैंने बताया है, आपने कर्जा नहीं लेना किसी से। सेकंड मैंने बताया है, आपने वेट करना सीखना है, सब्र करना सीखना है। थर्ड मैंने बताया है कि आपने जो है ना कॉइन को कौन सा चूज़ करना है, बेस्ट को कॉइन को आपने चूज़ करना है, आपको लॉसेज नहीं होंगे। फोर्थ नंबर पे अब मैं क्या बता रहा हूँ,
हर चीज़ का एक टाइम होता है, बाय का भी टाइम है और सेल का भी टाइम है। तो आपने इस चीज़ों को आपने देख के चलना है, आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सपोर्ट ट्रेड के अंदर आप जैसे ही आप जल्दी करेंगे, जैसे ही आप पैनिक होंगे, तो यहाँ से आपको लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने अगर इस चीज़ में आना है, आपने सब्र करना सीखना होगा और चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखना होगा। अगर प्राइस डंप भी हो जाती है तो आपने वेट करना है और आपने पैनिक नहीं होना, पैनिक होकर आपने इसको सेल नहीं करना। आप देखें स्पॉट ट्रेड में क्यों हमें प्रॉफिट्स होते हैं, क्यों इसमें जो ना हमें लॉसेज होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। आप देखें प्रॉफिट कैसे कौन से मेंबर ले जाते हैं, जो इसमें रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, रिस्क की इसमें बात ही नहीं है। लेकिन जो इसमें सब्र करना और इसको जानते हैं, इसको करना जानते हैं, तो वो यहाँ से कैसे लाभ लेते हैं। अब देखें हमने क्या करते हैं, हम इस प्राइस को इस पेयर को हम फॉर एग्जांपल कहें कि हमने इसको बाय कर लिया है और किसी 2% और ने भी बाय कर लिया। अब 3% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपनी जो है ना बाय करके अपने चीज़ को अपने पास होल्ड करके रखे हुए बैठे हुए हैं, अब वेट कर रहे हैं। अब अगर इसकी थोड़ी सी प्राइस नीचे आती है तो 3% है, तीनों में से एक पैनिक होकर क्या करेगा, सेल कर देगा, वो लॉस में ही जाएगा। अब दूसरा जो बैठा है वो भी थोड़ी सी प्राइस मज़ीद डंप होगी, वो भी जो है ना लॉस जो है ना पैनिक होकर वो भी सेल कर देगा। 3rd% क्या करेगा, जितना भी डंप जा रही है वो बस देखता ही रहेगा, उसने सेल नहीं करना, उसने वेट करना है, सब्र करना है। जैसे ही प्राइस अप जाएगी वो यहाँ से प्रॉफिट ले जाएगा। तो प्रॉफिट अब तीनों ने क्या किया है, इस कॉइन को बाय किया है। लेकिन प्रॉफिट किसने लिया है, उसी ने लिया है जिसने टाइम का जो है ना यहाँ पर पाबंदी की है, यानी कि उसने वेट किया है कि इसका सेलिंग टाइम कौन सा आएगा, उस टाइम सेल करेगा। और ये आप अगर बेस्ट कॉइन चूज़ करेंगे और आपके पास USDT आपने यहाँ पर लगाए हैं एक्स्ट्रा, आपने कर्जे जैसे नहीं लिए, तो फिर आप इन सब चीज़ों पर आप पूरा उतर जाएंगे। आपने वेट करना होता है, तो आपने बेस्ट कॉइन चूज़ किया है, फिर भी आपको लॉस नहीं होगा। और अगर डंप होती है तो आपने वेट करना है, वेट करने के बाद इसकी प्राइस लाजमी आप जाएगी। और अगर आप न्यू कॉइन में घुस जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंफर्म लॉस ही होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपको प्रॉफिट हो जाता है लेकिन आपको लॉस हो जाता है। जो इसका रूल है, आपने बेस्ट कॉइन को ही चूज़ करना है, कौन से ALT कॉइन। तो यही कुछ इसका सीन है। आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आपने माइंड में रख कर आपने चलना है। यहाँ से इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स मैं करवाऊँगा। बेस्ट कॉइन कौन से होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अब देखें ये क्रिप्टो है, यहाँ पर जितना भी आपको अगर नॉलेज दी जाए ना वो कम होती है। तो इंशाल्लाह आगे जो है ना मज़ीद चीज़ें मैं साथ साथ ऐड भी करता जाऊँगा, बताता भी जाऊँगा और आपको जो है ना समझ भी आती जाएगी। आज मैंने कुछ अपनी तरफ से कोशिश की है, ट्राई की है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे अहम आती हैं, फर्स्ट आती हैं स्पॉट ट्रेड में जाने से पहले। आपने इन चीज़ों को आपने नज़र में एक बार लाजमी रखना है। तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और बात आप करना चाहते हैं इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। सेकंड, आपने मेरा यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल आपने लाजमी ज्वाइन एंड सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ पर मैं अपने नंबर्स वगैरह मेंशन करता रहता हूँ, आप मुझसे इनबॉक्स करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।